अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि आप यूएस का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, आपको कौन से दस्तावेज़ात जो हैं उसके लिए दरकार हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और आपको उसका क्या जवाब देना है। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या आप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, यानी कि बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री या जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट है, क्या आप उसके बगैर भी जो है वो यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपके क्या चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं आज के इस वीलॉग में, और कोशिश करेंगे कि जब ये वीलॉग ख़त्म हो तो आपको कम से कम ये समझ में आ जाए कि आपको अगर 5 साल का यूएस का वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी है। तो शुरू करते हैं इस वीलॉग को कि यूएस का 5 साल का विज़िट वीज़ा आपने कैसे हासिल करना है, कौन से दस्तावेज़ात आपको उसके लिए दरकार हैं और क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। नाज़रीन, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की अनाउंसमेंट आपके सामने आती रहती होंगी, या एजेंट्स हैं या बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं कि जो ये दावा करते हैं कि आप सिर्फ अपना पासपोर्ट दे दें और किसी किस्म का कोई आपका डॉक्यूमेंट मज़ीद दरकार नहीं है। आपको कोई बैंक स्टेटमेंट भी हम नहीं मांग रहे आपसे, और आपसे हम कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं मांग रहे हैं। आपसे हम ये भी नहीं कह रहे कि आप फाइलर हैं या नहीं हैं। आप अगर जॉब करते हैं तो हम उसके रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं तलब कर रहे, या आप अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो हमें वो भी दस्तावेज़ात जो हैं वो दरकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप हमें यूएस का वीज़ा जो है वो अप्लाई करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपना पासपोर्ट दे दें, हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये जो एक वो कहते हैं ना कि खूबसूरत सी ऑफ़र है, इसके अंदर हकीकत क्या है और क्या आपको इस किस्म की कोई ऑफ़र आती है तो उसके ऊपर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपके सामने आएंगी उनमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एक झांसा हैं, या एक किस्म की आपको वो है ना अपनी तरफ बुलाने की जो है वो चीज़ें हैं। क्योंकि जो यूएस एम्बेसी है या जो यूएस इटसेल्फ एक कंट्री है, वो बहुत माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, मैच करते हैं, तफ्तीश करते हैं और बाकायदा एक पूरी प्रोफाइल देखते हैं बंदे की कि क्या है। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ प्रॉपरली अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप जॉब करते हैं और आप अपनी जॉब के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लगाते हैं, आप अपने ऑफिस का लेटर लगाते हैं जिसमें ये लिखा हो कि फॉर एग्जांपल आप विज़िट के लिए जा रहे हैं और आपके ऑफिस को कोई एतराज़ नहीं है और आप इतने दिनों के बाद ये दौरा करके वापस आ जाएंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी हों। बेशक आप उसमें डेट्स ना भी मेंशन करें क्योंकि वो ऑलरेडी आपके उसके प्लान का हिस्सा होंगी जब आप अपना सारा जो प्रोफाइल बिल्डअप करेंगे और जमा करवाएंगे। तो उसके साथ अगर आप ये चीज़ें लगा लेते हैं तो आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर उसके साथ अगर आप अपने फाइलर होने की और कुछ ऐसी बैंक की चीज़ें लगा देते हैं जैसे सैलरी स्लिप्स हैं, या आपका वो बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगते हैं, और अगर आप वो साथ में अटैच कर देते हैं तो आपके जो चांसेस हैं यूएस विजिट वीज़ा के वो मल्टीफोल्ड्स हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक यानी कि ब्राइट एक ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। अदरवाइज़ आप अगर खाली पीली सिर्फ किसी को पासपोर्ट दे के ये कोशिश करेंगे यार मेरा वीज़ा जो है वो अप्लाई हो जाए और वो मेरा वीज़ा लग के वापस आ जाए, तो वो अप्लाई तो मेरे ख्याल में हो जाएगा क्योंकि अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। वो अपने भी पैसे बना लेगा, आपसे फ़ीस भी ले लेगा, वीज़ा की फ़ीस भी आप जमा करवा देंगे। लेकिन होगा क्या, उसका जो रिज़ल्ट है वो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि वो खाली आपको एक जो है वो एक एक्सरसाइज आप करेंगे पैसे भरने की और बर्बाद करने की, उसके अलावा उसमें से निकलना कुछ भी नहीं है। क्योंकि यूएस जो है वो बहुत माइन्यूटली चीज़ों को देखता है, देखने के बाद जब वो जज करता है कि ये सारी चीज़ें इसकी ठीक हैं, ये जेन्युइन आदमी है, इसकी फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको जॉब की बात बताई है, इसका जॉब एक्सपीरियंस भी है, ये एक अच्छी जॉब भी कर रहा है, इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स भी सपोर्टिंग जो इसने लगाए हैं सारे, वो भी सारे के सारे ठीक हैं। फिर जो इसका स्टेटमेंट है कि ये क्यों जाना चाहता है, इसका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, वो भी बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। और इसी तरह जो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वो आप बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करेंगे कि आपका फ़लाँ बिज़नेस है, आपकी फ़लाँ इनकम है जैसे बैंक में आ रही है, आप अगर फाइलर हैं, और यकीनन अब तो फाइलर वालों के लिए जो है वो तमाम मौक़े हैं, वरना बड़ा मुश्किल है कि आप फाइलर होने के बगैर जो है वो चीज़ें आगे लेकर चल सकें। आप अपने फाइलर होने के डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं कि जी मैं एक्टिव टैक्स पेयर हूँ, ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरी इनकम है, और अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी आप साथ अटैच कर देते हैं। और फिर आप अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट भी बताते हैं कि मैं ये जो विज़िट वीज़ा है ये क्यों करना चाह रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आगे चल के आपको ब्रीफली बताता हूँ कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट अगर है तो वो क्या होना चाहिए, अगर आप विज़िट के लिए जा रहे हैं और आप उनमें क्या चीज़ें
किस किस्म के सवालात आपको आ सकते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आप रखते हैं कि आपने टूरिज़्म के लिए जाना है तो किस किस्म के सवाल होंगे और आपको क्या जवाब उनका देना है, इसके ऊपर मैं आता हूँ। लेकिन एक आखिरी बात जो रह गई थी वो ये है कि अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं साथ, आप उनको ये अश्योर करते हैं कि जनाब मैं एक अच्छा मतलब एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ, मेरा ये बिज़नेस है या ये मेरी जॉब है, बिज़नेस रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स है मेरी, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका एक अच्छा प्रोफाइल स्टेटमेंट हो कि आप जाना चाहते हैं, आप फ़लाँ चीज़ जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और फिर उसके अंदर आपके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगे हों, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट लगी हो जिसमें बैंक स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे ना भी हों। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे ना भी हों लेकिन आपका एक जो है ना स्टडी फ्लो ऑफ इनकम हो, आप खर्च कर रहे हैं, आपकी वो चीज़ें वो देखते हैं, वो जज करते हैं, वो मैच करते हैं कि ये जो चीज़ें इन साहब ने लिखी हैं फॉर एग्जांपल, तो इन चीज़ों का इनका जो मवाजना किया जा रहा है बैंक स्टेटमेंट के साथ, जो इनका टैक्स पेयर का जो रिकॉर्ड है वो, और जो इनकी सैलरी वगैरह आ रही है, जो इनकी इनकम आ रही है बिज़नेस से या आपके सैलरी अकाउंट से, तो वो क्या इन चीज़ों को मैच करती है, उसमें कोई हिलजुल तो नहीं है, कोई उसमें हेर फेर तो नहीं है, कोई चीज़ें मिस मैच तो नहीं है। तो जब वो सारी चीज़ें मैच करते हैं तो आपके काफ़ी चांसेस ब्राइट हो जाते हैं कि आपको ये वीज़ा मिल जाए। अब बात कर लेते हैं कि आपने जब ये सारी चीज़ें लगानी है तो उसके साथ जो प्रोफाइल स्टेटमेंट लिखना है। फॉर एग्जांपल आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि जनाब मैंने जो है वो यूएस को विज़िट करना है, तो उस विज़िट में आपने जाकर ये चीज़ें मेंशन करनी है, बतानी होती हैं कि जनाब मैं फ़लाँ चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, फ़लाँ चीज़ विज़िट करना चाहता हूँ, मेरी जो इंटेंशन है मैं यहाँ से जब जाऊँगा तो मैं ये जगह जो है वो विज़िट करूँगा, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा, और मेरा जो पर्पज़ है कि वो मैं इतने दिन का स्टे है और ये चीज़ें मैं करके वापस आऊँगा। आपने जो अपना प्रोफाइल स्टेटमेंट और जो वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट भी जिसको आप कहते हैं, जब आप वो लिखते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं कि आपके पास ये मीन्स भी हैं जाने के लिए, आप वहाँ से वापस भी आएंगे, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि ये बंदा इतना स्टेबल है या नहीं है, या जो भी XYZ आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या ये इस सूरत हाल में अपने मुल्क वापस आएगा या कहीं वहीं स्लिप तो नहीं हो जाएगा, वहीं रह तो नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें आपने उसको अपने स्टेटमेंट के थ्रू अश्योर करवानी होती हैं और ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, और फिर जो आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो काफ़ी आपको हेल्पफुल होते हैं। तो अब ये जब आप सारा प्रोसेस कर लेते हैं, आपने एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड की, आपने अपना स्टेटमेंट लिखा, आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाए हैं, फिर आपने वीज़ा अप्लाई किया है। अब जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका इंटरव्यू कॉल होता है तो इंटरव्यू के दौरान जो है वो आपसे क्या पूछा जाएगा। एक बात तो ये ज़हन में रखें कि इंटरव्यू को बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना, कोई आपका आधा घंटा या 1 घंटा नहीं इंटरव्यू होना, हार्डली 5 to 7 मिनट्स और 10 मिनट्स, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। और इसके अंदर उन्होंने आपसे जो सरसरी सवालात करने हैं उसका भी मैं आपके सामने हवाल रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल वो आपसे अगर पूछ रहे हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जी मैं घूमने फिरने जाना चाह रहा हूँ, टूरिज़्म मेरा पर्पज़ है और मैं फ़लाँ जगह को विज़िट करूँगा, ये ब्रीफली आपने उनको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बाकी सारी आपकी एप्लीकेशन में चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर वो कोई इस हवाले से मज़ीद सवाल करते हैं कि इसमें क्या इंटरेस्टेड, वो थोड़ा सा आप देख के चले जाएँ कि वहाँ क्या खुसूसियत है उस जगह की, उस चीज़ की, तो वो आपको आसानी हो जाएगी जवाब देने में। फिर वो जो आपने अपना सैलरी का जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं या जो आपने अपनी जॉब रिलेटेड चीज़ें उनको बताई हैं, फिर वो उससे मुताल्लिक 1-2 सवाल पूछते हैं, या जो आपने बिज़नेस के अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या बिज़नेस का उनको बताया है उसके हवाले से वो कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि ये बिज़नेस क्या है, कैसा है, क्या इनकम है, क्या चीज़ें, ताकि ये जो जवाब हैं वो उसको देख सकें कि क्या ये जो इन्होंने चीज़ें जमा कराई हैं उससे मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते। तो ये हार्डली 5 to 7 मिनट्स आप रख लें जो है वो इंटरव्यू होता है, या 10 मिनट मैक्सिमम हो जाएगा। इसके अंदर उन्होंने जो आपने चीज़ें लिख कर भेजी हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी उनको लगती है कि इसमें मिसिंग है, उस रिलेटेड पूछ सकते हैं, या वो ये है कि कोई ऐसी चीज़ पूछेंगे कि वो डबल चेक कर रहे होंगे कि यार इसने ये चीज़ लिख के भेजी है तो क्या ये वाकई ये इसको याद भी है या नहीं है। तो वो जो आपने एप्लीकेशन बनाई है, वो जो आपने स्टेटमेंट बनाया है, उसको आपने अच्छे से ज़हन में रखना है कि आपने क्या पॉइंट्स उसके अंदर रेज़ किए हुए हैं। तो ये सारी जो है ना वो चीज़ें हैं, और इसके मुताबिक अगर आप चलेंगे, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये फुलफ़िल करते हैं तो फिर आपकी वीज़ा फ़ीस जो है वो मेरा ख़्याल है नाकाम नहीं जाएगी, वो खाली नहीं जाएगी। क्योंकि अगर आपको कोई ये झांसा दे रहा है, कोई ये आपको लॉलीपॉप दे रहा है कि जनाब आप आएँ सिर्फ पासपोर्ट दें, बाकी आपकी ना ट्रैवल हिस्ट्री दरकार है, ना आपका कोई बैंक स्टेटमेंट दरकार है, ना ही आपके कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए जॉब के या बिज़नेस के या फाइलर जो टैक्स पेयर के जो आपके वो हैं रिटर्न्स के जो स्टेटमेंट्स हैं, तो फिर वो मेरे ख्याल में एक खाली पीली की ऑफ़र है और उसमें आप सिर्फ उनकी जेब जो है वो गर्म कर रहे हैं, या जो अपने पैसे हैं वो फजूल में आप जो है वो वीज़ा फ़ीस के ऊपर लगा रहे हैं। अदरवाइज़ आपको उसका कोई हासिल उसूल नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो बकौल हमारे एक दोस्त के
یہ وی لاگ ختم کرنے سے پہلے کہ ہمارا کام ہے، مطلب انہوں نے پنجابی میں مثال دی کہ ساڈا کام ہے کڑی ڈولی پانا، اگو وسے یا نہ وسے، تو میرا کام تھا آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتانا کہ یہ اسٹیپس ہیں. آپ نے اپنی اپلیکیشن تیار کی، آپ نے اپنی چیزیں اس کے ساتھ سپورٹنگ لگائی، آپ نے اپنا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھا، آپ نے اس کے ساتھ ٹریول ہسٹری لگائی، اور یہ ساری چیزیں بزنس اور جاب دونوں میں نے ایکسپلین کر دی ہیں، وہ آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ جیسے آپ چیزیں مکمل کر کے اور ایک پراپر اپلیکیشن کر کے فائل کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یو ایس کا آپ کو 5 سال کا ویزا جو ہے وزٹ ویزا وہ مل جائے. اس میں پھر آپ آتے ہیں جاتے ہیں اور وہ اپنا آپ ویزا مینٹین رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی. آئندہ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.